आज की वीडियो में बात करेंगे नाउ यू सी मी टू मूवी के बारे में। ये एक मिस्ट्री एंड थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में सस्पेंस और ट्विस्ट होगा, इसीलिए स्टोरी को पूरा ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। नाउ यू सी मी का जो फर्स्ट पार्ट है उसी का स्टोरी कंटिन्यू होता है पार्ट 2 में। और इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर्स है वो एक मैजिशियंस का ग्रुप होता है जिसका नाम होता है हॉर्समैन। और इस ग्रुप में है डैनियल, जैक, मेरिट और लूला। हॉर्समैन ग्रुप काम करते हैं एक सीक्रेट मैजिशियंस की कम्युनिटी के साथ जिसका नाम है आई कम्युनिटी। और ये आई कम्युनिटी इतना सीक्रेटली काम करते हैं कि हॉर्समैन को भी नहीं पता कि इस कम्युनिटी का हेड कौन है। हॉर्समैन के साथ आई कम्युनिटी का एक ही आदमी से कांटेक्ट होता है जिसका नाम है डिलन। डिलन ही हॉर्समैन ग्रुप से काम करवाता है। और दूसरी तरफ डिलन एक FBI एजेंट के साथ भी काम करते हैं। FBI टीम हॉर्समैन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हॉर्समैन ने पार्ट 1 में एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद कहीं छुप जाते हैं। और डिलन हॉर्समैन को बचाने के लिए FBI टीम को कंफ्यूज करता रहता है। पार्ट 2 में 18 महीने के बाद हॉर्समैन फिर से वापसी की तैयारी करते हैं। और 1-2 दिन के बाद डिलन हॉर्समैन से मिलता है और उन्हें नया प्लान के बारे में बताता है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं, जिसमें एक करप्ट बिजनेसमैन ओवेन केस को सबके सामने एक्सपोज करना और उनकी कंपनी की डार्क सीक्रेट्स को जनता के सामने लाने का काम दिया जाता है। ओवेन एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक होता है। उसका सॉफ्टवेयर सीक्रेटली लोगों के फ़ोन या कंप्यूटर से डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करता है और उसको बेच देते हैं। कुछ दिनों के बाद ओवेन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है जिसका नाम होता है ओक्टा। हॉर्समैन उस कॉन्फ्रेंस को हाईजैक कर लेता है और मेरिट ओवेन को हिप्नोटिज्म की मदद से उसको कंट्रोल करता है और उसको ऑडियंस के सामने लाकर अपनी मुंह से कंपनी का काला सच के बारे में बुलवाने की कोशिश करता है। फिर तभी उस डिस्प्ले पर एक मिस्टीरियस चेहरा दिखाई देता है जो ओवेन को बचाकर हॉर्समैन को ही एक्सपोज कर देता है। और फिर FBI वहां पहुंच जाते हैं हॉर्समैन को पकड़ने के लिए। उसके बाद FBI को पता चलता है कि डिलन भी हॉर्समैन के साथ मिला हुआ है। FBI टीम डिलन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से मैजिक ट्रिक करके भाग जाता है। दूसरी तरफ हॉर्समैन भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक पाइप से निकलकर स्लाइड करके नीचे चला जाता है। लेकिन जब लोग नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो लोग एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में होते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ, वो लोग अमेरिका से सीधा चाइना कैसे पहुंच गए। उसी वक्त उस रेस्टोरेंट में उन्हें मेरिट का जुड़वा भाई चेस भी दिखता है। चेस वाल्टर के लिए काम करते हैं जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। और फिर चेस उन लोगों को वाल्टर के पास लेके जाता है। वाल्टर का रोल किया है हैरी पॉटर का डैनियल रैडक्लिफ ने। वाल्टर हॉर्समैन को बताते हैं कि उसने ही हॉर्समैन को किडनैप करके अमेरिका से चाइना में लेके आया होता है एक चोरी करवाने के लिए। क्योंकि वाल्टर को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, इसीलिए वो उस कंपनी से अपनी बनाई हुई चिप को वापस लेके आना चाहता है। वाल्टर बताते हैं कि उस चिप की मदद से कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, उसका डेटा और इन्फॉर्मेशन चोरी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। हॉर्समैन की बाकी मेंबर्स इस चोरी को करने से मना कर देता है, लेकिन डैनियल इस चोरी को करने के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। अगले दिन हॉर्समैन एक मैजिक ट्रिक के शॉप में से कुछ प्लास्टिक का सामान लेके आता है और उससे एक प्लास्टिक का डुप्लीकेट चिप बनाकर उससे चोरी करने की प्रैक्टिस करता है। फिर उसके बाद हॉर्समैन साउथ अफ्रीकन गैंगस्टर को कैसीनो में मिलता है और उसे हिप्नोटाइज कर देता है। फिर वो लोग गैंगस्टर के आदमी बनकर रिसर्च करने के नाम से उस डेटा सेंटर में जाता है। वो लोग एक एक करके मेटल डिटेक्टर से पास होता है, लेकिन जब जैक उस मेटल डिटेक्टर से गुजरता है तब अलार्म बजने लगता है। फिर गार्ड्स उनके वॉलेट को बाहर निकल के रखते हैं। अंदर जाने के बाद जब उस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे होते हैं तभी मेरिट सबकी ध्यान बढ़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से सीखने लगता है और कहता है कि उसे इस जगह से एलर्जी है और सारे सिक्योरिटी का ध्यान मेरिट पर आ जाता है। फिर जैक इस मौके का फ़ायदा उठाकर डुप्लीकेट चिप को ओरिजिनल चिप के साथ रिप्लेस कर लेता है। लेकिन जब जैक बाहर आता है तब एलन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो गार्ड्स को कहता है कि सबकी इंस्पेक्शन शुरू करे। और फिर हॉर्समैन उस चिप लगे कार्ड को गार्ड से छुपाता है और एक दूसरे को कार्ड पास कर देता है। गार्ड्स को वो कार्ड नहीं मिलते, इसीलिए उन लोगों का फाइनल चेकअप करने के बाद
मेटल डिटेक्टर से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। एक एक करके सब लोग बाहर आता है। जैक बाहर जाने के समय चिप मेरिट को दे देता है। चिप को पार कराने के लिए ये लोग एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है एक बड़े से मेटल के प्लेट पर बेल्ट से मार के, और तभी मेरिट उस कार्ड को भी पास कर देता है। उसी टाइम जैक भी गार्ड से अपना वॉलेट मांग लेता है। इससे उस मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजने लगता है, लेकिन सबको लगता है कि ये सब उस वॉलेट की वजह से हो रहा है। इस तरह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद डैनियल उस चिप को लेकर आई कम्युनिटी को देने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिलन FBI के हाथ से भागने के बाद हॉर्समैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कॉल कनेक्ट नहीं होता, तो उसे लगता है कि इस सब के पीछे ब्रैडली का हाथ है। इसलिए वो ब्रैडली को जेल से निकालता है। ब्रैडली को पता होता है कि हॉर्समैन चाइना के मकाऊ शहर में है, इसलिए डिलन उसे लेकर वहाँ चला जाता है हॉर्समैन को बचाने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद डिलन डैनियल से उसी मार्केट में मिलता है जहाँ डैनियल उस चिप को लेकर कम्युनिटी को देने के लिए गया होता है। लेकिन डैनियल डिलन से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और उसे उल्टा सीधा कहकर जाने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर वॉल्टर अपने गुंडों के साथ पहुँच जाता है। वो लोग डैनियल से चिप छीनने की कोशिश करता है, तब डिलन उसको बचाता है और उससे वो चिप चुराने का नाटक करता है। उसके बाद वॉल्टर डिलन को ही किडनैप कर लेता है और डैनियल वहाँ से भाग जाता है अपने बाकी मेंबर्स को बुलाने के लिए। लेकिन जब वो लोग वहाँ वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, और उन लोगों को एक ट्रक पर शक हो जाता है। फिर वो लोग उस ट्रक का पीछा भी करने लगता है। उसके बाद वॉल्टर डिलन को एक बॉक्स के अंदर डाल के पानी में फेंक देता है। डिलन डूबने लगता है, लेकिन तभी वो अपने डैड की घड़ी निकलकर उसके अंदर से एक सुई निकालता है और उस बॉक्स की ताले को खोलने की कोशिश करता है। दूसरी जगह पता चलता है कि डिलन को पानी में डुबाकर मारने का प्लान ब्रैडली का था, जिसको डिलन ने जेल से भगा कर लाया था। वॉल्टर का डैड हॉर्समैन से बदला लेने के लिए ब्रैडली को ब्लैकमेल करके ये सब करवा रहा था। इधर डिलन उस बॉक्स को खोलकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि उनके पास जो चिप है वो डुप्लीकेट होता है। शायद उन लोगों ने उस चिप को कहीं खो दिया होगा, और फिर वो लोग निराश होकर उसी मैजिक ट्रिक के शॉप में चले जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि मैजिक ट्रिक के शॉप में जो ओनर है वो भी हॉर्समैन ग्रुप का मेंबर है और आई कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। फिर सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो लोग वॉल्टर और उसके डैड रेसलर को दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा। फिर हॉर्समैन इंटरनेट पर एक वीडियो मैसेज रिलीज़ करता है कि उनका अगला शो लंदन में कहाँ कहाँ होने वाला होता है। फिर ये मैसेज वॉल्टर और FBI दोनों ही देखते हैं और सब लोग लंदन के लिए निकल जाते हैं। न्यू ईयर के दिन हॉर्समैन सभी मेंबर्स अलग अलग जगह पर शो कर रहे होते हैं। तभी FBI और वॉल्टर दोनों ही उन लोगों को ट्रैक करते हैं। उसके बाद डिलन हॉर्समैन को फ़ोन करके बता देता है कि FBI और वॉल्टर दोनों ही उन लोगों को ट्रैक कर रहा है और उन लोगों को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो लोग प्लान छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वॉल्टर की गाड़ी आके हॉर्समैन को किडनैप करके लेके जाता है। वॉल्टर के लोग हॉर्समैन को गाड़ी में उठाकर किडनैप करके लेके जाते हैं, और उसके बाद वो लोग उन लोगों को प्लेन में बिठाता है। और प्लेन टेक ऑफ होने के बाद वॉल्टर के लोग हॉर्समैन से वो कार छीन लेता है, और फिर उसके बाद हॉर्समैन को उड़ते हुए प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके बाद वॉल्टर और उसके डैड रेसलर खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वॉल्टर का डैड देखता है कि उस शैम्पेन का टेस्ट एकदम अलग है, और बोतल के लेबल के नीचे एक कार्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है द फूल। और फिर तभी अचानक प्लेन का इंजन भी बंद हो जाता है और प्लेन के अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं हॉर्समैन को। वो लोग हवा में उड़ रहे होते हैं और हंस के उन दोनों को हाई फाई कर रहे होते हैं। अब वॉल्टर और उनके डैड रेसलर को पता नहीं चलता ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो लोग बाहर आके देखता है कि वो लोग एक स्टेज के ऊपर ही है और लाखों ऑडियंस उन्हें देख रहे होते हैं। इसका लाइव ब्रॉडकास्ट FBI भी देख रहे होते हैं। हॉर्समैन सबको बताते हैं कि ये सब उन लोगों ने कैसे किया। सबसे पहले उस गाड़ी का ड्राइवर बदल दिया गया था जिस गाड़ी से हॉर्समैन को किडनैप करके ले जाया जा रहा था। उसके बाद हॉर्समैन, ली और बाकी लोगों की मदद से एक फेक हैंगर बनाया गया, जिसके कारण सबको लगा कि प्लेन ने टेक ऑफ किया है, लेकिन असल में प्लेन स्टेज पर ही होता है। इस तरह से वॉल्टर और उसके कंपनी की सच्चाई को लोगों के सामने लाकर एक्सपोज कर दिया। उसके बाद FBI टीम वहां पहुंच जाता है और इन लोगों को पकड़ कर ले जाता है।
FBI हॉर्समैन के पीछे भी जाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ FBI टीम नैटली को डिलन दिखता है। डिलन उस ओरिजिनल चिप को नैटली को दे देता है और उसके साथ साथ उन तीनों के अगेंस्ट जितने भी प्रूफ थे वो सब कुछ उसे दे देता है। कुछ दिनों के बाद हॉर्समैन और डिलन आई कम्युनिटी के हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहाँ डिलन को पता चलता है कि उसका डैड और ब्रैडली ही आई कम्युनिटी का हेड है। और तभी वहाँ ब्रैडली आ जाते हैं और डिलन को सारी सच्चाई बता देता है, जैसे कि ब्रैडली और डिलन का डैड लायनल स्ट्राइक बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद वोल्टर को एक्सपोज करने और हॉर्समैन को बचाने के लिए उसने ही सब कुछ करवाया। डिलन ये सब सुनने के बाद उन्हें माफ़ कर देता है। फिर ब्रैडली कहते हैं कि अब वो रिटायर होना चाहता है और डिलन को आई कम्युनिटी का हेड बनाता है। इसके बाद हॉर्समैन भी उसी रूम में आ जाता है और ब्रैडली को देखकर सभी हॉर्समैन चौंक जाते हैं। ब्रैडली से सब लोग सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली उन लोगों से कहता है कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे। इसके बाद उन लोगों को एक रूम से स्टेयर के नीचे भेज देते हैं और जब वो लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं तो ऊपर की तरफ एक आई का सिंबल दिखता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाता है।